दोबारा चलते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेनेजुएला में जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, इसका क्या कुछ होने वाला है ग्लोबल मार्केट पे असर। क्योंकि जिस तरह की स्ट्रैटेजिकली जिस लोकेशंस पे ज्योग्राफिकली वो बैठा हुआ है, वहाँ पर मेटल सप्लाई को लेकर वो उस रूट्स का इस्तेमाल होता है। ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वहाँ पर है। अभी तक हालांकि ग्लोबल सप्लाई में देखें तो सिर्फ 1% ही भागीदारी है, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर हो, डिफेंस एयर, एरोस्पेस, ये तमाम जैसे सेक्टर होंगे जिस पर काफ़ी इसका बड़ा असर होगा। अभिषेक, कैसे आप डिकोड कर रहे हैं वेनेजुएला वाली स्थिति को और अमेरिकी जो हमले हुए हैं, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, इसको आप कैसे देख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट साथ ही अपने बाजार पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है? विश्व में देखिए, अमेरिका की विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वेनेजुएला पर शासन भी करेगा और अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित करेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, उस पर अब शासन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट है। हालांकि ये बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी अभी हम कहेंगे। आज हम देखेंगे कि पेशी होने वाली है फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो की। मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में आज पेशी होगी और उन पर नार्को टेररिज्म के तहत 25 साल से साजिश करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है विश्वमोहन कि इस हमले की वजह क्या है। देखिए, अमेरिका का काफी लंबे समय से आरोप रहा है। पहले ह्यूगो चावेज को लेकर उनकी तलखी थी और कहते थे कि नहीं, वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर जो चुनाव है फेयर तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो शरणार्थी वाला जो संकट था, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन से वेनेजुएला की हालत लगातार खराब होती गई और जो कि पड़ोसी देश है एक तरह से अमेरिका, तो फिर वहां से हमने देखा कि बहुत सारे शरणार्थी भी अमेरिका पहुंचने लगे थे। तो ये तमाम चीजें थी, इसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में जो था वो था कच्चा तेल। जैसा कि बता रहे हैं कि जो ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला का 300 अरब बैरल से भी ज्यादा का है और दुनिया में सबसे ज्यादा है, सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और अगर आप टोटल शेयर की बात करें तो लगभग 18% के आसपास का शेयर है टोटल जो ऑयल रिजर्व है। तो अमेरिका की नजर उसी पर थी और ट्रंप ने यह कहा भी कि वहां के ऑयल सेक्टर में हमारी कंपनीज अब दखल देंगी। तो ये चीजें देखिए क्लियर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो डेल्सी रॉड्रिगेज हैं, जो कि उपराष्ट्रपति थी, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है और उन्होंने सत्ता संभाल लिया है। उन्होंने मादुरो के पक्ष में बात की है। जो रक्षा मंत्री हैं वेनेजुएला के व्लादिमीर पेट्रोनो लोपेज, उनका भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने तुरंत मादुरो की रिहाई की मांग की है। तो चीजें काफी डेवलप हो रही हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला का जो नया नेतृत्व है, यानी कि डेल्सी रॉड्रिगेज जो शासन अब चला रही है, अंतरिम सरकार बनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, अगर वो उनकी मांगे नहीं मानती हैं तो दोबारा हमला हम करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी सेना तो आगे भी कार्रवाई के लिए तैयार थी। तो ये अब डेवलपिंग स्टोरी है, देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर अमेरिका का दखल मान लीजिए वेनेजुएला में बढ़ता है, अगर वो उनके ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी जो 1% का आउटपुट है ग्लोबल, अगर हम आउटपुट की अगर ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा और ऑयल के प्राइसेस को हम देखेंगे कि थोड़े से और सॉफ्ट आगे जाके करेंगे। इसके चलते ही हमने देखा कि इमीडिएट कोई इंपैक्ट आया नहीं ऑयल के प्राइसेस पर। $61 के आसपास के ही प्राइसेस हैं। हालांकि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा तो हो ही गया विश्वमोहन, क्योंकि किसी एक संप्रभु राष्ट्र पर अगर कोई देश हमला करता है तो फिर अस्थिरता का माहौल होता है और फिर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि फिर यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसके पहले भी हमने देखा है कि होंडुरस के राष्ट्रपति, हाइती के, पनामा के, फिलीपींस के, ऐसे सद्दाम हुसैन का हमने मामला देखा। हालांकि उनको अमेरिका तो नहीं ले जाया गया, लेकिन कई बार 5-6 बार ऐसा अमेरिका कर चुका है कि राष्ट्राध्यक्षों को निशाना बनाता है, उनको अपने कब्जे में लेता है और उनकी अपनी कार्रवाई करता है और यूएन फिर देखता रह जाता है। तो ज्यादा उम्मीदें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएन कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल भी है, अमेरिका के पास वीटो पावर भी है। लेकिन अब अगले 3-4 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम दोबारा हमले भी कर सकते हैं। हालांकि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो तमाम देश हैं जो विरोधी देश हैं एक तरह से अमेरिका के, वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है। और जो यूरोपियन नेशंस हैं साफ तौर पर वो नेचुरल एलाइज हैं अमेरिका की तरफ से। यूके तो वही बात करेगा जो अमेरिका करता है, तो यूके हो गया या फिर इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने अमेरिका के पक्ष में कहा है और उसको सही बताया है। इजराइल ने भी अमेरिकी हमले को जस्टिफाइड करार दिया है। तो ये देखने वाली चीज होगी।
घटनाक्रम बदलेगा। हालांकि मार्केट के लिहाज से मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा इंपैक्ट है, वो हम प्राइसेस में यूएस फ्यूचर में भी नहीं देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी में नहीं देख रहे हैं, ऑयल में भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब ये गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा सेफ है, डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ी है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, तो 1.5% 2% के आसपास की तेजी आई है। अदरवाइज थोड़ी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और सबकी नजरें होंगी कि वहां पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको लेकर अमेरिका की आगे की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आता है अमेरिकी कंपनी, हालांकि उनके जो ऑयल इंफ्रा है वो अमेरिकी कंपनी की तरफ से ही डेवलप किए गए थे और अब वापस से उसी पर वापस से कब्जे की तैयारी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये तेल से बढ़कर करेंसी, पेमेंट, कंट्रोल, इस तरह का सिस्टम अब आने वाले समय में डेवलप होगा, क्योंकि युआन में हाल के दिनों में वेनेजुएला ने युआन में भी ट्रेड किया था चीन के साथ और वहाँ चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये कुछ भी है, चीन को भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई है। देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलप होते हैं। इस पर और बड़ी चर्चा हम करेंगे, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक के पास दोबारा चलते हैं, उनसे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या आज के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से क्यूज है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। अभिषेक बताइए, वेनेजुएला एक तरफ अगर रख दे तो ओवरऑल किस तरह का सेटअप लग रहा है ग्लोबल मार्केट से?